आयरन हॉर्स डिप्लोमेसी पटरियों पर एक विरासत। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर, एक रहस्यमय आदमी। और जब वो ट्रैवल करते हैं तो स्टाइल में करते हैं। भूल जाओ प्राइवेट जेट्स। किम जोंग उन एक अलग तरह की सवारी पसंद करते हैं, ताकत और शक का प्रतीक। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक चलता फिरता किला है। किम जोंग उनकी सीक्रेट ट्रेन में आपका स्वागत है। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये किम के अधिकार का विस्तार है। एक चलता फिरता दूतावास नॉर्थ कोरिया के अलगाव की एक ठोस याद दिलाता है, और किम राजवंश की स्थायी विरासत का प्रमाण। पीढ़ियों से किम परिवार ने रेल यात्रा को प्राथमिकता दी है। ये पिता से पुत्र तक चली आ रही परंपरा है, लोगों से जुड़ने का एक तरीका, या कम से कम यही छवि वे पेश करते हैं। लेकिन प्रचार के पीछे एक गहरा सच छिपा है। ट्रेन सिर्फ एक परिवहन का साधन से कहीं अधिक है। ये एक रणनीतिक संपत्ति है, दुनिया की ताकती निगाहों से बचने का एक तरीका, और सत्ता पर किम जोंग उनकी लोहे की पकड़ का एक शक्तिशाली प्रतीक। पहियों पर किला बख्तरबंद पहेली का अनवेल्ड। ट्रेन गोपनीयता में डूबी हुई है, लेकिन इसके अस्तित्व की फुसफुसाहट बाहर निकल गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सैटेलाइट फोटोज, धुंधली फोटोज, वे एक मोबाइल किले की तस्वीर पेश करते हैं। माना जाता है कि ट्रेन में कई इंजन हैं, हर एक भारी आर्मर्ड, सबसे दुस्साहसी हमले का भी सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। बाहरी भाग चिकना है, पीले ट्रिम के साथ गहरा हरा। खिड़कियां बुलेट प्रूफ, बिल्कुल, वे बंदूक की स्लिट की तरह हैं। बाहरी दुनिया की एक झलक पेश करते हैं और रहने वालों को नुकसान से सुरक्षित रखते हैं। ट्रेन के नीचे के हिस्से को मजबूत किया गया है, विस्फोटों का सामना करने में सक्षम। डिब्बे वायुरोधी हैं, रासायनिक हमलों के खिलाफ सील। यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, यह एक रोलिंग बंकर है। किम जोंग उनके शक का प्रमाण, और उन खतरों का सामना करना पड़ता है जो बहुत वास्तविक हैं। एक चलता फिरता बंकर ट्रेन के सुरक्षा तंत्र में उतरना। अंदर से ट्रेन एक तकनीकी चमत्कार है, उन्नत सुरक्षा उपायों से भरपूर। संचार को जाम करने के लिए सिस्टम है, ईव्सड्रॉपिंग को रोकना, सेंसर रासायनिक एजेंटों का पता लगाते हैं, और रेडिएशन डिटेक्टर परमाणु नतीजों से रक्षा करते हैं। ट्रेन अपने स्वयं के सुरक्षित संचार नेटवर्क से सुसज्जित है। किम जोंग उनको जुड़े रहने की अनुमति देता है, अपने सैन्य कमांडरों से, अपने सरकारी अथॉरिटियों से। चलते फिरते भी यह एक मोबाइल कमांड सेंटर है, लेकिन सुरक्षा के उपाय तकनीक से परे हैं। ट्रेन में एक कुलीन सुरक्षा बल तैनात है, उत्तर कोरियाई सेना के रैंकों से चुना गया। वे बहुत वफादार हैं। किम जोंग उनकी हर कीमत पर रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित। अफवाह है कि ये अंगरक्षक दुनिया के सबसे कुशल लोगों में से हैं, हाथ से हाथ मिलाने वाले मुकाबले के उस्ताद, आग्नेयास्त्रों के एक्सपर्ट्स, और किसी भी खतरे का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित। आयरन एस्कॉर्ट सर्वोच्च नेता के मार्ग की सुरक्षा। ट्रेन से यात्रा करना पुराने जमाने का लग सकता है, लेकिन किम जोंग उनने इसे एक कला का रूप दे दिया है। जब वे यात्रा करते हैं तो यह सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफ किया गया ऑपरेशन होता है। ट्रेन हमेशा दूसरी ट्रेनों के बेड़े के साथ होती है, डिकॉय ट्रेन्स, किसी भी संभावित हमलावर को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया। मुख्य ट्रेन के आगे एक पायलट इंजन पटरियों को साफ करता है, विस्फोटकों की जांच, यह सुनिश्चित करना कि रास्ता साफ है। ऊपर हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त करते हैं, हवाई सहायता प्रदान करना और आसपास के परिदृश्य पर कड़ी नजर रखना। यह सुरक्षा घेरा मीलों तक फैला हुआ है, ट्रेन के चारों ओर एक अभेद्य बुलबुला बनाना। यह एक लुढ़कता हुआ किला है, वफादार सैनिकों की एक सेना द्वारा संरक्षित और नवीनतम तकनीक से लैस। भाग 5, पटरियों पर वैभव। किम के यात्रा महल की एक झलक। यह विलासिता के बारे में भी है। डिब्बों को भव्य रूप से नियुक्त किया गया है, जिसे किम जोंग उनको हर तरह का आराम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी कार्यालय है जो सुरक्षित संचार लाइनों से सुसज्जित है, और एक डाइनिंग कार जहां शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। सोने के क्वार्टर एक राजा के लिए उपयुक्त हैं। खिड़कियों से गुजरते हुए ग्रामीण इलाकों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। यह अपने आप में एक दुनिया है, एक मोबाइल महल। भाग 6, एक पाक यात्रा। 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गैस्ट्रोनॉमिकल डिलाइट्स में शामिल होना। ट्रेन में खाने को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कहा जाता है कि किम जोंग उनके पास एक समझदार तालू है, और रसोइयों की एक टीम उनके साथ यात्रा करती है जो उनके पसंदीदा व्यंजन तैयार करने के लिए तैयार रहती है। ट्रेन की रसोई ताजी सामग्री से भरी हुई है, जिसे दुनिया भर से लाया जाता है। जीवित झींगा मछली, कोबे बीफ, कैस्पियन सागर से कैवियार। कोई खर्च नहीं बख्शा, यहाँ तक कि पानी भी खास बताया जाता है, माउंट पेक्तू के एक झरने से बोतलबंद, जो कोरियाई लोगों का पौराणिक जन्म स्थान है। प्रत्येक बैंक्वेट सन एक दावत है, उत्तर कोरियाई डिशेजों का सेलिब्रेशन है,
और अभिजात वर्ग द्वारा प्राप्त लैविशलिता और आम नागरिकों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों के बीच के अंतर की याद दिलाता है। भाग 7 अतीत की गूंज। रेल यात्रा के साथ किम राजवंश का स्थायी लव अफेयर। ट्रेनों के साथ किम परिवार का आकर्षण पीढ़ियों से चला आ रहा है। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग एक कुख्यात ट्रेन उत्साही थे। उन्होंने कोरियाई युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ट्रेनों का इस्तेमाल किया और उन्हें स्टालिन से उपहार के रूप में एक बुलेट प्रूफ ट्रेन भी मिली। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल भी रेल यात्रा को पसंद करने के लिए जाने जाते थे। वह उड़ान से बहुत डरता था और उन्होंने ट्रेन से कई राजनयिक यात्राएं की, जिसमें 2001 में मास्को की 3 सप्ताह की यात्रा भी शामिल है। ट्रेनों के साथ यह स्थायी प्रेम संबंध कारकों के एक जटिल मिश्रण को दर्शाता है। ट्रेडिशन, सुरक्षा की सोच और पैरानोयती और रहस्य की छवि प्रस्तुत करने की इच्छा। किम राजवंश के लिए ट्रेनें सिर्फ परिवहन का साधन से कहीं अधिक है। वे उनके अटूट अधिकार के प्रतीक हैं। भाग 8 द मिस्ट्री ट्रेन। एक गुप्त दुनिया के किस्से और एनेक्डोट्स। ट्रेन के बारे में विवरण प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। हम जो कुछ जानते हैं वह ज्यादातर दलबदलुओं और खुफिया रिपोर्टों से आता है। एक दलबदलू ने ट्रेन को पहियों पर बना महल बताया। एक और ने भव्य भोज और अंतहीन मनोरंजन की बात कही। 2002 में किम जोंग इल के साथ मास्को की यात्रा करने वाले एक रूसी अथॉरिटी ने ट्रेन की शानदार सुविधाओं का वर्णन किया, जिसमें हर दिन ट्रेन में पहुंचाए जाने वाले जीवित झींगा मछली और बोर्डो वाइन के मामले शामिल थे। किम जोंग उनकी ट्रेन की गुप्त दुनिया में ये ग्लिम्सियां केवल इसके रहस्य को बढ़ाने का काम करती हैं। वे दुनिया के सबसे एकांत लीडर्सों में से एक के जीवन की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं, लेकिन वे जितने जवाब देते हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल भी खड़े करते हैं। भाग 9 सुरक्षा की गणना। किम जोंग उन आसमान के मुकाबले पटरियों को क्यों चुनते हैं? तो किम जोंग उन ट्रेन से यात्रा करना क्यों पसंद करते हैं, खासकर जब उनके पास हवाई जहाज तक पहुंच हो? इसका उत्तर सरल है, सुरक्षा। ट्रेनें कई तरह के अनोखे फायदे पेश करती हैं। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में विमानों की तुलना में उन्हें ट्रैक करना अधिक कठिन होता है और वे हमले के प्रति कम संवेदनशील हैं। किम जोंग उन खतरों से पूरी तरह अवगत हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। उत्तर कोरिया के भीतर और बाहरी दुश्मनों दोनों से। ट्रेन उसकी ढाल है, उसका अभयारण्य है, एक ऐसी जगह जहां वह सुरक्षित और नियंत्रण में महसूस कर सकता है। ट्रेन किम जोंग उनको अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी चीन की यात्रा करने की अनुमति देती है, बिना उड़ान भरे। यह उत्तर कोरिया के राजनयिक संबंधों को बनाए रखने और देश में आवश्यक वस्तुओं के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 10 रोलिंग किला पैरानोयाती, व्यामोह और हर्मिट किंगडम का प्रतीक। किम जोंग उनकी सीक्रेट ट्रेन सिर्फ एक परिवहन साधन से कहीं अधिक है। यह पैरानोयाती का, व्यामोह का और उत्तर कोरिया के आइसोलेशन का प्रतीक है। यह एक लुढ़कता हुआ किला है, एक मोबाइल महल है और उत्तर कोरिया के अभिजात वर्ग के जीवन और आम नागरिकों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों के बीच के अंतर की याद दिलाता है। ट्रेन किम जोंग उनके शासन के विरोधाभासों का प्रतीक है, लैविशलिता, गोपनीयता, भय। यह एक पैरानोयातीशाली अनुस्मारक है कि 21वीं सदी में भी कुछ नेता परछाई से शासन करने में संतुष्ट हैं। जब तक किम जोंग उनकी ट्रेन लुढ़कती रहती है, दुनिया यह सोचती रहेगी कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं और हर्मिट किंगडम के लिए भविष्य क्या है।